आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यश भारत न्यूज़ चैनल। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर निगम में महापौर जी के साथ। अब आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि नगर निगम जो है नवाचार पे अलग ही दिशा पे आगे बढ़ रहा है और फूलों से जो है गुलाल बना दिया था। और कल से जो है नव दुर्गा लगने वाली है, तो जानते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है कल से। नवरात्रि में निश्चित तौर पर और भी जो त्यौहार हैं सभी त्योहारों पर साफ सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कहीं वैसे पैचवर्क की ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर होती है सड़कों पे तो वो व्यवस्था है। हम लोग सारा कुछ दुरुस्त करते हैं त्योहारों के पहले। और निश्चित तौर पर इस त्यौहार में चूँकि अगर नवरात्रि की बात करें तो जो उन त्योहारों में जो फूल का कलेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग सारे नवरात्रि में पूरे फूल इकट्ठा करेंगे, उनसे अगरबत्ती हमारे कंपोस्ट प्लांट पे जाएगा, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती, खाद और प्रमुख तौर पर हम लोग होली के जो गुलाल होते हैं उसको भी बनाने की प्रक्रिया अभी से करेंगे, जिससे हमारे पास होली के समय स्टॉक होगा। और हमारी जो मातृ शक्तियाँ एसएचजी वाली हैं वो मातृ शक्तियाँ उसको सेल करेंगी और उससे उनके परिवार चलेंगे, वो प्रॉफिट कमाएंगी उससे, और नगर निगम को भी एक छोटी सी आय होगी। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य तभी है जब स्वच्छता है, और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमारे जितने भी इस तरीके के प्रोडक्ट हैं वो सब कहीं जाकर गंदगी ना बने, कहीं जाकर वो पोल्यूशन ना फैलाए, तो वातावरण खराब ना हो, पर्यावरण खराब ना हो, उसके लिए ये सब जो मंदिर की पूजन सामग्री है उन सब का उपयोग करके और हम लोग एक नवाचार करने जा रहे हैं। हम लोग गाड़ी की संख्या भी बढ़ाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर एक सफल प्रयोग हम लोग होली के समय कर चुके हैं। आने वाले समय में ये नवाचार जबलपुर का प्रदेश के और देश के बाकी शहर भी निश्चित तौर पर अपनाएंगे। सर, अभी तक कितनी गाड़ियाँ लगभग चल रही हैं? अभी 2 गाड़ियाँ हम लोगों ने चलाई थी। महाशिवरात्रि के समय हम लोगों ने ज़्यादा गाड़ियाँ चलाई थी और बहुत सारे फूल इकट्ठा किए थे और उसपे होली को लेकर हम लोगों ने गुलाल बनाया था। अभी हम लोग नवरात्रि में अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाकर, हमारी 80 वैसे भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसमें से लगभग 5 से 10 गाड़ियाँ हम लोग सिर्फ मंदिर के कामों में लगाएंगे, पूजन सामग्री के काम में लगाएंगे। और निश्चित तौर पर अभी हम लोग नवरात्रि में अतिरिक्त गाड़ियाँ लगाकर और उनको एकत्रित करने का काम करेंगे। सर, लगभग कितने मंदिरों का टारगेट रखे हैं? कहाँ तक पहुँच जाएँगे? जितने बड़े मंदिर हैं उनको करेंगे और आग्रह करेंगे उन सभी छोटे मंदिरों से, और आग्रह करेंगे उन परिवार के लोगों से, उनके समीपस्थ जो मंदिर हैं वहाँ पर ले जाकर अपनी सामग्री को वो करें। लगभग 200 से 250 मंदिर एक गाड़ी एक दिन में बहुत आराम से कवर कर लेती है। तो बड़े जो मंदिर हैं उनको हम कवर करेंगे और छोटे मंदिर जो आसपास में है वो बड़े मंदिरों में जाकर उसको अपनी अगर पूजन सामग्री को डाल देंगे। और जो परिवार घर के लोग हैं तालाब और माँ नर्मदा में डालने की बजाय समीपस्थ मंदिर के अगर डस्टबिन में डाल देंगे तो वो गंदगी देने से, डालने से भी बचेंगे और हमारे तालाब और माँ नर्मदा भी गंदे होने से बचेंगे। सर, अभी प्लांट कहाँ-कहाँ पर है अपना ये जो हो रहा है? बलदेव बाग में कंपोस्ट प्लांट लगा हुआ हमारा, जहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया होती है। मौजूद हूँ बलदेव बाग के कंपोस्ट प्लांट पे, जहाँ पर यह जो शहर के मंदिरों से फूल इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद यहाँ पर इस फूलों को किस-किस स्टेप में इस्तेमाल करके और इसका क्या खाद्य या फिर अगरबत्ती जो भी बनाई जाती है, अब यहाँ पर जो है इसके देख-रेख करने वाले एकदम सुपरवाइज़र जो हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये बताएँगे हमें कि फूलों से आगे क्या होता है। आपका नाम भैया? संदीप सोनी। जब फूल आता है यहाँ पर तो पहला काम क्या होता है फूल आने के बाद? फूल आने के सबसे पहले तो ये होता है, फूल यहाँ पर डंप करते हैं। फूल डंप होने के बाद अपन इसको करते हैं सेग्रीगेशन। हाँ। सेग्रीगेशन टेबल वो लगी हुई है। सेग्रीगेशन में से जो भी अच्छा फूल जो निकलता है, हाँ। अच्छा फूल हाँ। अच्छा फूल जो अपन होता है यहाँ पे डंप करते हैं। जो भाई लोग हैं पूरा अच्छा फूल निकाल रही हैं। हाँ। और पूरे धागे और जो भी वेस्ट है, पन्नी हो गया, पत्थर हो गया, बोतलें होती हैं वो भी आ जाती हैं। हाँ। और लकड़ी होगी वो अलग करके इसको वहाँ पे साफ उसमें रखती है। वहाँ से होने के बाद यहाँ पे आता है तौल काटा है। अच्छा। तौल काटे में आने के बाद पहले फूलों को फिर वजन भी किया वजन भी जाएगा? किया जाएगा हाँ। कितने केजी फूल आया है। सेग्रीगेशन करने के बाद अच्छा। अपन उसको तौल काटे में लेके आते हैं। यहाँ से ये प्रोसेस चालू होती है। हाँ। इसके बाद प्रोसेस होती है यहाँ पे मशीन में डालने की। आइए देखते हैं मशीन कहाँ है। आइए, ये मशीन है। ये मशीन है, इसमें अपन तौलने के बाद इसमें जाता है, इसमें पूरा माल जाएगा। हाँ। कितने केजी है और पर केजी के हिसाब से। हाँ। जैसे मान लो 1 केजी अपन इसमें डाल रहे हैं, 20 केजी डाल रहे हैं। हाँ। तो इसमें अपन 20 ग्राम डालेंगे बाइक्लोम। हाँ। बाइक्लोम पाउडर होता है। बाइक्लोम पाउडर क्या होता है? बैक्टीरिया बनाता है। हाँ। बैक्टीरिया बनाने के बाद अपन उसके बाद
यानी 100 किलो गया तो 100 ग्राम इसमें डालेंगे। फिर उसमें पूरी मशीन, पूरी प्रोसेस यहाँ से चलती है। हाँ। यहाँ से पूरा माल यहाँ नीचे गिरता है, ठीक है। हम्म। पूरा माल यहाँ नीचे गिरता है और उसके बाद अपन इसको लगाते हैं। कैरेट है ये। यहाँ कैरेटों में क्या रखा गया ये है? कैरेटों में पूरी खाद रहती है, मतलब जो वहाँ से निकल के वहाँ आया से जो पूरा, निकल के आएगी उसके यहाँ बाद से। यहाँ पे सुखाने के लिए हाँ, रख ये देते हैं ये पूरा। हर रेक में 100 कैरेट हैं, हाँ। ठीक है। यहाँ पे 10 दिन की प्रोसेस होती है सूखने की। हाँ। सूखने के बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद फिर इसमें डालते हैं मशीन, अच्छा, रिपीट फिर रिपीट डालते हैं। हाँ। फिर रिपीट डालेंगे तो बिल्कुल बारीक खाद महीन महीन निकलती हाँ। है और उसके बाद पूरी प्रोसेस हो अच्छा, जाती है। इसके पहले भी देखे थे कुछ दिन पहले जो है गुलाल बनाया जाता था, तो उसका स्टेप क्या था? उसका स्टेप ये था कि जैसे फूल आ रहा है, ठीक है, ये फूल है, हाँ। ये फूल का सिर्फ अपन को ये ऑरेंज वाला जो कलर है, हाँ। ये लेते थे अपन, ठीक है। ये बस लेते थे, ये नहीं लेते थे। अच्छा, इसको अपन सुखाते सिर्फ थे, जैसे पत्तियाँ बस निकालते थे? पत्तियाँ। वो देखिए वो सूख रही। अच्छा। ये पूरी पत्तियाँ देखिए, हाँ। ये पूरी सूख गई हैं ऐसे। हाँ। इनको अपन पिसवाते थे। पिसवाने के बाद इनको, इसमें अपन खुशबू वाला वो आता है केमिकल, हाँ। वो डालते थे। हाँ। बस उसके बाद उसकी तैयार हो जाती है, गुलाल तैयार हो और जाता है। फिलहाल इस समय अभी हम देख रहे हैं नेचुरल खाद सिर्फ बन रही है। हाँ, नेचुरल खाद। तो अभी इसके बाद सुखाने के बाद जो दोबारा रिपीट करके रिपीट सुखा करेंगे। दिए, अब उसके जैसे बाद देखिए क्या ये सूख होगा? गई है, हाँ। है ना, ये सूखी है। इसके बाद ये जाएगी मशीन है, मशीन के बाद ये बिल्कुल बारीक महीन पाउडर ऐसे निकल आएगी। हाँ। वो अपनी खाद तैयार हो जाएगी, जैविक खाद। अच्छा, इससे हम देख रहे हैं कि अपने शहर के जो है माताओं बहनों को रोजगार भी हाँ, मिला है। लगभग रोजगार कितने मिल रहा है। लोगों को मिला है यहाँ यहाँ पे कम से कम 8 बहनें हैं। अच्छा, कितने देर तो सुबह से सुबह 8 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे तक काम करते हैं? ठीक। माता जी, क्या प्रोसेस रहता है आपका यहाँ पे काम करने का, कैसे करते हैं? हम 8:30 बजे आते हैं। हाँ। 4 बजे छुट्टी होती है। हाँ। पहले खाद भी कूटते हैं। हाँ। और फूल आता है गाड़ी से तो अपना। अच्छा, नगर निगम की इस पहल से क्या आपको फायदा समझ में आया? फायदा है कि रोजगार मिला मेरे को। रोजगार मिला। रोजगार मिला। हाँ। नहीं तो रोजगार नहीं था मेरे हाँ। पास। फूल आता है, हम लोग उठाते हैं, तौलते हैं, उसके बाद में उसको तोड़ के फिर मशीन पे डाल के पीसते हैं। हाँ। पीस के निकाल के अपन सुखाने में रख देते हैं कैरेट पे। फिर सूखने के बाद फिर उसको मशीन में पीस के बोरे पे भर के रख देते हैं गाड़ियों से। हाँ। फिर उसको उठा के अंदर रखते हैं, फिर तोड़ते हैं, तोड़ के खाद बनती है। मशीन में डाल के हाँ, खाद बनती। फिर दोबारा इसमें खाद हाँ, निर्माण होगा। खाद बनती है इसकी। अच्छा, रोजगार मिला है? हाँ, इससे रोजगार मिला उनको, खुशी है। और चाहते हैं कि और बढ़े ऐसे ही? हाँ, आगे और बढ़ने के लोगों लिए को मिले? कोशिश कर रहे हैं कि और आगे लोगों को बढ़े। मिले? हाँ। ये वही हनुमान तालाब है जहाँ पर नौ दुर्गा के बाद लगभग शहर की संस्कार धानी की हजारों मूर्तियां आके यहाँ पे विसर्जित की जाती है। इसी को लेकर पिछले साल पूरी इसकी सफाई की गई थी, पूरा पानी निकाला गया था। बरसात के बाद फिर से पानी जो भरा हुआ है, नगर निगम का बोर्ड साफ साफ लगा हुआ है कि यहाँ पर फूल पत्ती और पूजन की सामग्री न डालें, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है और वो अपने घर का पूजन का जो भी सामान होता है लाकर यहीं पर फेंक देते हैं। आप देख कितनी बेकार तरीके से गंदगी जो है तालाब में फैला हुआ है। नगर निगम जो है अब तो फूलों को लेकर गाड़ियां भी भिजवा रहा है मंदिरों तक। अब नई जो है नौ दुर्गा आने वाली हैं, अब जो है नगर निगम की और अतिरिक्त गाड़ी बढ़ेगी, जैसा महापौर अन्नू जी ने बताया है। तो लोगों के घरे तक वो गाड़ी पहुंचेंगी, तो वह आप फूलों का जो निकलना वाला है, फूलों का कचरा, वो आप नगर निगम की गाड़ी में डालें, जिसका उपयोग हो सके, खाद्य सामग्री बन सके, ना कि ऐसे सार्वजनिक तालाबों में फेंक कर उसे गंदा करें और प्रदूषित करें। यहाँ पर जो एक तरीके से अगर देख लें तो विधायक और जो है नगर निगम द्वारा लगातार मुहिम निकाल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं कि कचरा जो है फूल का उठा ले जाते हैं, लेकिन इस तालाब है किनारे हम देख रहे हैं कि पूरे तरीके से फूल माला सब फेंका हुआ है। भी यहाँ कौन ला के फेंक देता है? ये चलत रास्ता में कोई भी डाल देते हैं, कोई भी ये तो रोज सुबह साफ होता है और दोपहर में रात तक में पूरी गंदगी कर दी तालाब वो में। देखिए अभी हम देख रहे हैं कि स्कूटी वाले आ रहे हैं खुद और वहां से फेंकते हुए निकल गए। मतलब ये लोगों को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अगर नगर निगम लगातार वो है मुहिम चला रहा है, गाड़ी भेज रहा है दरवाजे तक कि कचरा जो है रोज साफ होता है, नगर निगम की गाड़ी में डाले जिसका सदुपयोग कर सके, लेकिन लोगों को अभी थोड़ा सा जागने की जरूरत है। देखिए किस तरीके से गंदगी मचा के रखे हैं, फूल माला सब यहीं फेंक दिए हैं।
तो सफाई होती है? रोज सवेरे। कौन आता है साफ करने? वो ठेकेदार है ना जो हनुमान ताल का, हाँ अब नाम तो नहीं मालूम है, हाँ वो ही रोज करता है। रोज वीडियो भी वो बनाता है जो अच्छा। सफाई करता है, हाँ वो रोज करता है। सुबह 7 बजे हाँ डेली कचड़ा निकलता है, 2 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा रोज निकलता है। अब देखो सवेरे हुआ था साफ, अब इतनी टाइम फिर जाके तक गंदगी हो, वो डाल जात चलत रोड पर, काहे कि पास है रोड में है का, और बस चले जात, कोई रोकने की थोड़ा है। पहले तो डस्टबिन रखी रहती, बस कोई कबाड़ी लेगा कौन लेगा पता ही तो नहीं। दोबारा कई डस्टबिन नहीं रखवाई कई वही बार ठेकेदार? 2-3 बार रख चुके, 2-3 ही बार चली गई। तो कबाड़ वाले उठा ले जाते हैं। और का वो लोहे की है, हम्म, लोहे की कोई भी ले जात, हम्म। तो इसलिए वो अब रखी ही नहीं है। पहले तो रख ही देते तो कछु लोग वहाँ उसमें रख देते, अब वो डस्टबिन है ही नहीं है। मैं हूं आचार्य पंडित धर्मेंद्र दुबे, संचालक एवं श्री हनुमान जन्मोत्सव आयोजक एवं मंदिर संचालक, श्री हनुमान मंदिर गेट नंबर 2 राइट टाउन। माननीय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी द्वारा सभी मंदिरों में जो फूल मालाएं इकट्ठी होती थी उनको यहाँ वहाँ ले जाया जाता था। उन्होंने एक निश्चित रूप से एक व्यवस्था की है कि 2 गाड़ी फूल माला प्रत्येक मंदिर जाती हैं, रोज प्रतिदिन जाती हैं, और ये हमारे मंदिर भी आती हैं प्रतिदिन दोनों गाड़ी, और वो माला ले जाती हैं, उससे अगरबत्ती बनाई जाती है, उनका सदुपयोग हो रहा है। और जो पहले फूल मालाएं नदी तालाब आदि में ठंडी की जाती थी, उससे पानी का प्रदूषण होता था, वो प्रदूषण होने से भी बच रहा है। और ये फूल माला भगवान की किसी भी रूप में भगवान के फिर से काम आ रही है। ये महापौर माननीय श्री अन्नू सिंह जी का एक महत्वपूर्ण कदम था जो पहले नहीं हो पाया था किसी कारणवश, जो उनने अभी ये लागू किया है। इस विषय में मेरी उनसे बात भी हुई थी बीच बीच में, तो महापौर बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हम इस व्यवस्था को करवाते हैं, जो उन्होंने किया। खेर माई मंदिर में अब यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो नगर निगम की गाड़ी लगातार आती है और यहाँ से फूल माला ले जाकर कंपोजिट प्लांट में ले जाया जाता है, और जो है फूल मालों का संग्रह अब ज़्यादा निकलने वाला है। नगर निगम की गाड़ी आती है? जी हाँ, आती है। कितने बजे आती है? 11 बजे आती है। अच्छा, तो पूरा फूल माला हाँ, पूरा समेट के जो बाहर ट्रॉली रखी है तो उसमें रख देते हैं, तो वो ले जाते हैं पलटा के सब। और अभी नवरात्रि में तो शायद दोनों टाइम आएगी, हाँ, सुबह भी शाम को भी, अब टाइम ज़्यादा बढ़ने निकलेगा। वाला है, हाँ, फूल संग्रह ज़्यादा होने वाला है। हाँ। अब हमने अनेक मंदिरों को कवर करते हुए खेरमाई मंदिर से भी यहाँ की जानकारी इकट्ठा की। रोजाना गाड़ी आती है और फूल माला जो है यहाँ से लेकर जाती है। आप इसी के साथ देखते रहिए। कैमरामैन हंसराज, आकाश पांडे के साथ यश भारत।